नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस से हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष लिया है, जो कि हमने इस वीडियो में जो भी टॉपिक बताए हैं निकट और दूर दृष्टि दोष के संबंध में, उससे एग्जाम से बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता। न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता। निकट और दूर दृष्टि दोष में बच्चों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। इसमें बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है, अलग अलग लिख के आ जाते हैं बच्चे। तो आज हम इस वीडियो में आसान से आसान भाषा में निकट और दूर दृष्टि दोष को समझने वाले हैं। तो यदि आप निकट और दूर दृष्टि दोष के बारे में जानना चाहते हैं अच्छे से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करने, यानी मायोपिया के बारे में हम लोग पहले बात करने वाले हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया होता क्या है। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई न दे। वह मेरा क्या क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अच्छे से समझिएगा, जब भी निकट दृष्टि दोष आपसे पूछे तो निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे। वह मेरा क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। बहुत सारे बच्चे जो निकट दृष्टि दोष का दूर दृष्टि दोष में लिख लेते हैं और दूर दृष्टि दोष का निकट दृष्टि दोष में लिख लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें हमें निकट की ही वस्तुएं साफ दिखाई दे और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसमें निकट की ही वस्तु साफ दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के अंदर होने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? देखिए, पहला टॉपिक क्या है? व्यक्ति का जो दूर बिंदु अनंत पे न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। पहला पॉइंट क्या है उसका? निकट दृष्टि दोष होने का कारण कि व्यक्ति का जो दूर बिंदु अनंत पर होना चाहिए, लेकिन वहां न होकर के जो नेत्र के पास आ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी बिंदु सेकेंड पॉइंट देखिए, निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर न बनकर, रेटिना यानी दृष्टिपटल वही होता है के सामने बनने लगता है। इसका सेकेंड वाला कारण क्या है मेरा? कि निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनने लगता है। सेकेंड वाला भी समझ गए होंगे। थर्ड क्या है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक होना। एक कारण यह भी है, जो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। और चौथा क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी जो नेत्र गोलक होता है वह क्या हो जाता है? थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। ये जो कारण हमने 4 बताया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसका संशोधन, जब भी निकट दृष्टि दोष हो तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका देखिए क्या संशोधन है। अवतल लेंस लगाकर, अवतल लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस वही है, लगाकर निकट दृष्टि दोष का संशोधन किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर कैसे किया जाता है? अपसारी या फिर अवतल लेंस लगा करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे हमने निकट दृष्टि दोष क्या बताया था, कि अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो निकट की ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या लिखा है? जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दे, वह मेरा क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जिसमें निकट की ही वस्तुएं साफ दिखाई दे, वह क्या कहलाएगा? मेरा निकट दृष्टि दोष। यह समझ गए होंगे। उनका कारण भी हमने बता दिया आपको। और उसका संशोधन, निकट दृष्टि दोष हटाया कैसे जाता है? अवतल लेंस या फिर अपसारी लेंस लगाकर निकट दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है।
अब चलिए हम लोग दूरदृष्टि बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है और उसको हटा कैसे सकते हैं। अब चलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात हमने कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो देखिए दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछ दे कि दूरदृष्टि दोष क्या है, तो आप लिखेंगे क्या, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दें लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। तो दूरदृष्टि दोष भी समझ गए होंगे, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष यानी हाइप्रोमायोपिया कहलाता है। अभी इसका दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है, कारण भी देखिए। कारण क्या है, व्यक्ति का जो निकटतम सामान्य बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक वो सामान्य निकटतम देख सकता है। तो वो जो व्यक्ति का निकटतम बिंदु सामान्य निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, तब में जो हमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। अब सेकंड क्या है, इसका कारण है यह भी है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे फोकसित हो जाती हैं। रेटिना पे नहीं बनता हुआ कहाँ बनने लगता है, रेटिना के पीछे, ये भी एक क्या कारण है। अब थर्ड क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। 3 जान लिया। अब चौथा जानते हैं, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसमें जो निकट दृष्टि दोष था उसमें नेत्र गोलक क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था, लेकिन दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है समझ गए, उसका कारण भी क्या है समझ गए, उसका संशोधन देखिए, उसको हम लोग निवारण उसका कैसे कर सकते हैं। जब भी दूरदृष्टि दोष, उसका निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस लगाकर दूरदृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को दूर किससे किया जा सकता है, उत्तल लेंस लगा करके। उत्तल लेंस लगा करके हम लोग दूरदृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो फिर समझिएगा कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे लेकिन निकट की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई न दे, वह मेरा क्या कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो आज हमने जो इस वीडियो में निकट दृष्टि दोष के बारे में और दूरदृष्टि दोष के बारे में कारण और संशोधन सहित जाना, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।